इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आप लोग बिना बोले
शांति से थोड़े समय के लिए बैठने का प्रयास करेंगे। आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य ने मंगलाचरण के रूप में ही एक कारिका दी है, जिसका पाठ सभी लोग करते हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र भी है और भक्तांबर स्तोत्र भी है। भक्तांबर स्तोत्र पूरे जैन समाज में उसका पाठ सुनने को मिलता है। बहुत वह स्तोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। उसमें प्रथम जो श्लोक आया है उसको प्रासंगिकता देते हुए आपके सामने कुछ विचार रखा जा रहा है कि आदिनाथ भगवान की वंदना की जा रही है। शरीर की वंदना नहीं होती। वंदना किसकी होती है? व्यक्ति की वंदना नहीं होती, व्यक्तित्व की वंदना होती है। और वह व्यक्तित्व जन्म लेने के उपरांत तत्काल वह व्यक्तित्व देखने में नहीं आता, क्योंकि शरीर की विशेषता को लेकर के यदि वंदना करते हैं तो जब प्रभु दीक्षित होने के पूर्व में जहाँ पर वह रहते थे महल अधिक में, वहाँ पर उनकी वंदना और पूजा कोई नहीं करता है। कल्याणक के रूप में महोत्सव मनाना अलग वस्तु है, किंतु पूज्यता की दृष्टि से, आराधना की दृष्टि से उनको देखना अलग वस्तु है। इसलिए उन्होंने पंक्ति ये दी है कि भक्तामर प्रणत मौल्य मणिप्रभानाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जनपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। जिनपाद युगम सम्यक प्रणम्य, जिनेन्द्र भगवान के चरणों को मैं समीचीन रूप से नमस्कार करता हूँ, फिर बाद में स्तुति करता हूँ। वे जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल कैसे हैं, उनकी विशेषता को लेकर के 2-3 विशेषण दिए हैं। वो ये है कि भक्त के रूप में अमरगण सामने आ रहे हैं और जिनके मस्तिष्क में मुकुट है और उनमें विभिन्न प्रकार की मणियाँ लगी हुई हैं, उनकी जो प्रभा है उस प्रभा को भी और प्रकाशित करने वाले, उद्योत प्रदान करने वाले उनके चरण युगल हैं। मतलब सौदामिंद हो, कोई भी इंद्र हो, देव हो, उनके मुकुटों की जो मणियाँ हैं जो झिलझिल कर रही हैं, उनकी प्रभा चारों ओर फैल रही है, किंतु उस प्रभा को भी उद्योतित करने वाले हे भगवान आपके चरण युगल हैं। और दलित पाप तमो वितानम कहा, हे भगवान आपके चरण युगल और किस रूप में है? चरण का अर्थ मात्र चरण नहीं लेना, चरण का अर्थ आचरण लिया जाता है, क्योंकि दीक्षित होने के पूर्व में भी उनके चरण युगल थे, किंतु उनकी स्तुति कोई नहीं कर रहा है, वह स्तुत्य नहीं है। आराधना के योग्य कब बनते हैं ये बताया जा रहा है। वे
इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, कोई अपवाद भी नहीं है कि गृहस्थ अवस्था में पूज्यता को प्राप्त हो जाए। आराध्य कौन होते हैं? पंच परमेष्टि आराध्य होते हैं। और पंच नमस्कार मंत्र में भी आप लोग नामस्मरण करते हैं पंच परमेष्टि का। नमो अरहंतानम, अरहंत की मैं वंदना करता हूँ। वे अरहंत कैसे हैं इसका वर्णन और आगे स्तुति करने वाले स्तोत्रकार करते हैं। तो दलित पाप तमो वितानम कहा है, जिनका आचरण पाप रूपी अंधकार का जो विस्तार है उसको दलित अर्थात नष्ट कर दिया है, ऐसे उनके चरण युगल हैं। उनके चरणों में जो पूज्यता आई है वह आचरण के कारण आई है। बिना आचरण के वे उनके चरण पूज्यता को प्राप्त नहीं होते। अर्घ आप चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं आप? संयम के अभाव में भी यदि अर्घ चढ़ने लग जाए तो आप लोग भी एक दूसरे के लिए परस्पर में अर्घ चढ़ाते रहो, ऐसा होता नहीं। अनर्घ्य पद की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए अर्घ चढ़ाया जा रहा है। और किन के चरणों में जो पूज्य बन चुके हैं उनके लिए चढ़ाया जाता है। उम्मीदवार जो हैं उनके लिए नहीं। हाँ, क्योंकि उम्मीदवार तो पूरी सभा है। हाँ, बिल्कुल, इसमें क्या शक है। सारे सारे भव्य आत्माएं बैठी हैं और हैं, बिल्कुल है, क्योंकि गौरव के दृष्टि से कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि सबको मोक्ष प्राप्त हो और मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता जीव में होती है और उसकी अभिव्यक्ति के लिए ही ये सारा का सारा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए दलित पाप तमो वितानम कहा। पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिन्होंने समाप्त कर दिया है और ये बिना आचरण, बिना संयम, बिना साधना के संभव ही नहीं है। और वृषभनाथ भगवान को साधना करते करते कितने साल व्यतीत हुए आपको ज्ञात होगा। 1000 साल तक उन्होंने तप किया है, फिर कहीं जा कर के केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो जाता है। सोचो, विचार करो, आप लोग भी आराधना भगवान की कर रहे हैं और वो भी भगवान की ही आराधना कर रहे हैं। दिगंबरत्व को धारण करने के उपरांत वो आराधना जो करते हैं वह अपने आप में अनूठी आराधना मानी जाती है और किसी भी प्रकार से कोई अपेक्षा उनके भीतर नहीं है। निरंतर आत्म ध्यान में ही वो लीन रहते हैं। महाराज, फिर हम लोगों की ओर उनकी दृष्टि कब जाएगी? सुनो, उनकी दृष्टि विश्व कल्याण की ओर ही रही है, क्योंकि विश्व कल्याण के जो उत्कृष्ट पवित्र जो भाव जब जागृत होते हैं तभी कहीं जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हुआ करता है। षोडश कारण भावना के, पवित्र भावना के माध्यम से विश्व कल्याण का भाव जागृत होता है और विश्व कल्याण करने का अधिकारी वही होता है जिनका व्यक्तित्व असाधारण व्यक्तित्व होता है। तीर्थंकर के सामने और कोई व्यक्तित्व देखने में नहीं आता, किंतु तीर्थंकर के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाले, बताने वाले गुरु हुआ करते हैं। ये ध्यान रखें। हम भगवान के स्वरूप को कहाँ समझ पाते? नमोकार मंत्र का पाठ करना अलग वस्तु, पाठ करना छोड़ना नहीं, किंतु नमोकार मंत्र की जो महिमा है उसको बताने वाले
उसकी गहराई को व्यक्त करने वाले गुरु हुआ करते हैं, और गुरु के माध्यम से ही भगवान तक हम पहुंच पाते हैं। इसीलिए 1000 साल बहुत होते हैं। आप 10 मिनट निराकुल भाव के साथ प्रभु के चरणों में पूजन अर्चन नहीं कर पाते, करते हैं? फिर क्या करते हैं आप? सुनो, निराकुल भाव जो जागृत होता है वो बहुत दुर्लभतम वस्तु है, क्योंकि युग प्रदर्शन का आया है। अन्यथा न लें, सारे लौकिक जो कार्य हो रहे हैं वो तो प्रदर्शन को लेकर के हो ही रहे हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में भी जो संसाधन आए हैं आपके हाथों में, उसके माध्यम से प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है, और प्रदर्शन के कारण ही दर्शन का अभाव हो जाता है। प्रभु का दर्शन करना चाहो, प्रभु को अपने हृदय में बिठालना चाहो और बिल्कुल तन्मयता के साथ उनकी आराधना करना चाहो, भले ही 10 मिनट करो, किंतु निराकुल भाव के साथ नहीं करोगे, निरपेक्ष भाव के साथ नहीं करोगे, तो परिणामों में वह पवित्रता संभव नहीं है। और विश्व कल्याण की भावना उनकी रही है। और विश्व कल्याण कब होता है? जब आद हिदम का दव्वम, कुंद कुंद स्वामी का कहना है। जो अपने आत्मा का हित करने के लिए निरंतर कटिबद्ध होता है, तत्पर होता है, वही व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है। कर सकता है इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि कल्याण करने की योग्यता जिसके अंदर है उसी का कल्याण भगवान करते हैं, ऐसा व्यवहार में कहने में आता है। भगवान कल्याण नहीं करते हैं ऐसा नहीं कहना चाहते हैं, किंतु भगवान ही कल्याण करते हैं ऐसा कहेंगे तो अभी तक हम धरती पर क्यों हैं? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ जाता है, क्योंकि अतीत में अनंत जब तीर्थंकर इसी धरती से मुक्त हो चुके हैं, उस समय भी हम लोग थे क्या नहीं? बिल्कुल थे। क्या कर रहे थे? फोटो निकाल रहे थे एक दूसरे के, है? हाँ, एक दूसरे के फोटो को निकालने में लगे हैं, किंतु वह कैमरा में जो फोज आ रहा है वह आपका केवल शारीरिक एकमात्र तस्वीर आ रहा है, चित्र आ रहा है, केवल मॉडल आ रहा, केवल आकृति आ रही है, और उसके पीछे दुनिया दौड़ रही है। भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए आप पहुंचे हैं, और वहां पर भी एक दूसरा व्यक्ति जो है ना कैमरे से भगवान का चित्र तो लेना फिर भी ठीक है, भगवान किसे बढ़कर के आपका चित्र है क्या? है? बुरा तो नहीं लगता? नहीं लगेगा? कोई बात नहीं। तो क्यों लेते हैं? किसका चित्र लेते हैं आप? उसमें आपको खुशी आनंद का अनुभव होता है। शरीर को देख करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं आप, जबकि शरीर के प्रति ममत्व भाव का पूर्णतः जब त्याग हो जाता है तब आत्मा का दर्शन होता है। इस प्रकार जिनवारी कह रहे हैं गुरुओं का संकेत है। देखो आप लोग भी वंदना करते हैं, किंतु आचार्य महाराज का ये कहना बार बार रहा है कि वंदना करना सीखो। सुन रहे हैं आप? वंदना करना सीखो। और श्रमणों के श्रमणों के लिए संकेत करते हुए उन्होंने कहा, मुझे विस्मय सा लगा, इसलिए क्योंकि श्रमण हम लोग श्रमण बन गए हैं, और फिर भी हम लोगों के लिए संकेत मिल रहा है कि वंदना करना सीखो। तो हम हाथ नहीं जोड़ रहे हैं क्या? हम प्रभु के सामने हाथ तो जोड़ रहे हैं, किंतु मन भी जुड़ना चाहिए। हाँ, हाथ भी जुड़ना चाहिए और साथ साथ मन भी जुड़ना चाहिए। समर्पण भाव के साथ
भगवान की, प्रभु की आराधना होती है, उसके माध्यम से ही कर्मों का क्षय देखने में आता है। तो हम और आप भी आराधना कर रहे हैं, स्तुति पूजन आदि कर रहे हैं, और वृषभनाथ भगवान भी 1000 साल उनको लग गया ठीक से वंदना करने के लिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अंतर्मूर्त में जो कार्य संपादित होता है, उस कार्य को संपादित करने के लिए उनके लिए भी 1000 साल लग गया, ध्यान रखो। इसलिए प्रभु को हृदय में बिठाना हंसी खेल नहीं है, एक खिलौना नहीं है। आप लोग पूजन अर्चन करते हैं, उसके मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, किंतु वर्तमान में जो प्रदर्शन का जो दृश्य देखने में आता है, उसको कम से कम करने का प्रयास करो। महाराज, इसके बिना हमारी भूमिका में कुछ देखने में नहीं आता है, गलत बात, ऐसा नहीं। हाँ, प्रदर्शन की ओर दृष्टि जाती है तो दर्शन गौण हो जाता है। कैमरे में क्या आता है मुझे बताओ? केवल आपकी आकृति आती है, आपका शक्ल आ जाता है, किंतु उसमें अक्ल नहीं आता है। उस फोटो में अक्ल नहीं आता है, शक्ल आता है। और शक्ल और सकल, इनमें भी बहुत अंतर है। सकल अर्थात परिपूर्ण हुआ करता है, और शक्ल का अर्थ टुकड़ा भी होता है। हाँ, शकल नहीं, सकल, सकल अर्थात परिपूर्ण, समस्त जिसको बोलते हैं। दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र ज्योतिषी। जिस केवल ज्ञान रूपी ज्योति में पूरा का पूरा विश्व ही अवतरित हो रहा है, उस ज्ञान में, और आपके ज्ञान में क्या अवतरित हो रहा है? केवल फोटो अवतरित हो रहा है। महाराज, आप बिल्कुल पूरी तरह से खोल रहे हैं आप। हाँ, पोल पट्टी आप ही तो कह रहे हैं, पोल पोल है तो पोल पट्टी तो रहेगी। मतलब भीतर जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य संपादित होता है। गुरुदेव ने एक प्रसंग में ये भी कहा था कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करने से मुक्ति मिलती है, किंतु ये ध्यान रखें, इसको और गौर से सुनने का, अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेने के उपरांत भी प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के यदि मान लो आपने आलम्बन लिया है तो कार्य संपादित होता है। इसी को बोलते हैं वंदना। वंदना करने के पीछे यह उद्देश्य होना चाहिए। हमारा उद्देश्य किधर जा रहा है? सुबह उठते ही आप दर्शन करते हैं प्रभु का, किंतु बाद में करते हैं। पहले किसका दर्शन करते हैं आप? सुनो, मोबाइल नहीं, वो बाद में। पहले आप घर से बाहर निकलते हैं, उसके पहले अपने मुख का दर्शन करते हैं। आईने में नहीं करते? सुनो, अपने मुख का दर्शन आप लोग करते हैं, और उसमें यदि कोई कमी है तो उसको निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरी तरह से उस मुख को और पूरे शरीर को स्नानादि से निवृत्त होकर के फिर क्या करते हैं? सही सही बताओ। सुनो, मंदिर तो आते हैं, किंतु पूरी तरह से अलंकृत करके आते हैं। हाँ, स्नो सुनो, स्नो पाउडर, स्नो और सुनो दोनों में थोड़ा सा अंतर आता है। आप ध्यान से सुनो, ये सब कुछ
होता है क्या नहीं, जो हो रहा है वही कहने में आता है, जो नहीं होता वह कहने में नहीं आता। इसलिए इस विषय से आबाल वृद्ध परिचित हैं। अपने आपके शरीर को आप अलंकृत करते हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से इसको सुगंधित करने का प्रयास करते हैं, किंतु आपका यह प्रयास विफल हो जाता है, क्योंकि शरीर का स्वरूप आपको ज्ञात नहीं है। हाँ, कैमरे के माध्यम से शरीर की आकृति आ रही है, किंतु कैमरे के माध्यम से भीतर की वस्तु पकड़ में नहीं आती। उसके लिए कौन चाहिए? एक्सरा, सोनोग्राफी, MRI, ये सब क्या है? ये इसके माध्यम से भीतर जो तत्व है, सात तत्व नहीं, सप्त धातु से निर्मित ये शरीर है, और भीतर का सारा मटेरियल वह पकड़ में आता है तो घृणा आती है। मल, इस शरीर का मल जब बाहर आता है उस समय देखने की इच्छा नहीं होती, घृणा उत्पन्न होती है, और उसी शरीर को हम अलंकृत करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? समझ में आ रहा है क्या नहीं? हमारी बुद्धि ठिकाने पर है क्या? नहीं है। इसलिए वंदना करना सीखो जब गुरुदेव ने कहा, तो मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव भी इसलिए हुआ और खेद का भी अनुभव हुआ। देखो, हम लोगों ने अभी तक वस्तुतः वंदना प्रभु की नहीं है। गुरु की और प्रभु की वंदना करते समय केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान आपके चरणों में आने का हमारा और कोई भी प्रयोजन, कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आप जैसे बनने के लिए आपके चरणों में भावना ऐसे होती है। हाँ, इसी भूमिका में ही जो ना ये विषय पूर्ण हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि दलित पाप तमो वितानम, उन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के लिए उनके लिए 1000 साल लग गया। ये सोचो विचार, तब कहीं जा करके केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को जान लिया। किंतु विश्व को जानने के उपरांत भी विभिन्न प्रकार के वस्तु उनके केवल ज्ञान में अवतरित हो रहे हैं, किंतु उनका उपयोग विश्व की ओर नहीं, केवल अपने शुद्ध परमात्म तत्व में ही उनका उपयोग लीन हो चुका है। हाँ, निजानंद रसलीन कहा है, धनानंद रसलीन नहीं। धन की बात करते हैं आप लोग, धर्म की बात करो। धर्म की बात करना चाहो तो धन की बारिश होनी चाहिए, तब धर्म की बारिश हो सकती है। तालियां बज रही हैं, बोली होती हैं तो बहुत समय लगाते हैं, प्रवचन से भी ज्यादा समय उसी में निकल आता है। 15 मिनट में प्रवचन और घंटे 2 घंटे लग जाते हैं बोलियां होने में। सोचो विचार करो, तब कहीं जा करके सौधर्मेंद्र बन पाता है। होता है क्या नहीं? क्योंकि मोह छूटता नहीं। हाँ, इसके कारण ही ऐसा होता है। इसलिए भगवान के शरीर की विशेषता नहीं बताई जा रही है, क्योंकि भगवान का जो शरीर था वह जन्मतः उनका दिव्य शरीर था, किंतु उसमें और जो दिव्यता आई है वह संयम के बल से आई है। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज ने ये शुरुआत में ये बात कही है। और युवादो भवजले पतताम जनानाम आलंबनम, ऐसा कहा। युग की आदि में
जिनके चरण अवलंबनी रहे हैं, किनके लिए? पतताम जनानाम, जो जीव डूब रहा है किसमें? भवरूपी समुद्र में गिर रहा है, गोता खा रहा है, उसके लिए जिनेंद्र भगवान के चरण अवलंबनी है, ऐसा कहा है। सोचो, विचार करो, घर जाने का भाव होता है? महाराज अभी तो नहीं होता, लेकिन जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, जिनवानी स्तुति हो जाती है, तो घर ही दिखता है, दिखता है क्या नहीं? इसीलिए कहा कि मोह छूटता नहीं। मोह को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत दुर्लभ वस्तु है। धन तो आपको सुलभता से प्राप्त हो सकता है, कई बार प्राप्त हुआ भी है, किंतु धर्म को उपलब्ध करना खेल नहीं है बंधु। इसलिए आप लोगों को यह जो मनुष्य पर्याय मिली है, इसकी सार्थकता, इसका सदुपयोग करने में ही इसकी सार्थकता है। देव गुरु शास्त्र की शरण लेकर के आप लोगों को जीवन व्यतीत करना चाहिए। केवल धन एकमात्र जीवन यापन करने के लिए एक साधन है, और गुरुदेव का भी यही कहना है, जितना आवश्यक है उतना ही धन का अर्जन करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि केवल स्वयं का और परिवार का जीवन यापन हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही धन का आलम्बन लिया जाता है, और जीवन यापन जो किया जाता है वह धर्म के लिए किया जाता है। धन के लिए जीवन यापन नहीं, धर्म के लिए किया जाता है, क्योंकि धर्म के बिना सब असार देखने में आता है संसार में। इसलिए भवजले पतताम जनानाम आलम्बनम जिनपाद युगम, ऐसा मानतुंग आचार्य कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल, अर्थात आप नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु वर्तमान में जो प्रदर्शन का योग सामने आया है, उसके कारण ही निराकुलता नहीं आ पा रही। भगवान के सामने भी यदि आकुलता नहीं मिटेगी तो मकान दुकान में आकुलता मिटेगी क्या? बोलो, विचार करो, सोचो। भगवान के सामने तो भगवान के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, और भगवान का स्वरूप जो है वही स्वरूप प्रत्येक जीव का स्वरूप वस्तुतः स्वभाव की दृष्टि से है, और उस स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए ये सारा सारा उपक्रम है। प्रत्येक जीव के भीतर वह योग्यता छुपी हुई है, उसको उद्घाटित करने के लिए भगवान आपके चरणों में मैं आया हूँ, यही एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए। तब कहीं जाकर के मैं और प्रभु का दर्शन कर लिए, कैसा लगता था? अद्भुत है भगवान की प्रतिमा, बिंब। हाँ, इसलिए भगवान के बिंब का दर्शन करने के उपरांत अपने मुख का दर्शन करने का भाव कतई नहीं होना चाहिए, न होता है। हाँ, उनके मुख के सामने और कौन सा मुख है? प्रमुख तो वो ही है, अपन तो गौण हैं। हम किसको सजा रहे हैं, किसको डेकोरेट कर रहे हैं? सप्त धातु में ये शरीर है, सुगंधित पदार्थों के माध्यम से इस शरीर को आप लिप्त कर दो, इसके उपरांत भी क्षण भर में वो सारे सारे सुगंधित पदार्थ दुर्गंधित हो जाते हैं इसके स्पर्श से। इतना यह घिनौना शरीर है, इसके भीतर जो आत्म तत्व है उसको पृथक करने के लिए सारा सारा आयाम है। इसलिए आत्म तत्व कभी भी
वह पकड़ में नहीं आता, किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता, मात्र एक बुद्धि का ही विषय बनता है। इसलिए हम नेत्रों के माध्यम से आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए आत्मदर्शन मुख्य होना चाहिए, और आत्मदर्शन की ओर जिसकी दृष्टि जाती है वही आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। परमात्मा के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, और 1000 साल तक उन्होंने साधना की, उसके उपरांत केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। ज्ञान तो प्रत्येक जीव में विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होना चाहिए, और सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होने के उपरांत वह क्षायिक ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो सकता है साधना के बल से। इसलिए केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सारा सारा आयाम है, और आप लोगों ने कितना श्रम करके सब कुछ मन वचन काय और धन इत्यादि लगा करके यह जिनालय का निर्माण किया है, और जिनबिंब स्थापित किया है। और जिनबिंब जब बना उसके उपरांत भी वह कब पूज्य हो गया वह जिनबिंब? पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से 5 कल्याणक जब हुए, प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप जब गुणों का आरोप उसमें हुआ, तब कहीं जाकर के उसमें पूज्यता आई है, और उसमें भी गुरुदेव के कर कमलों से भगवान प्रतिष्ठित हुए, और हम और आप निरंतर भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसी प्रकार अपने शेष जीवन को भी पवित्र परिणाम के साथ देव गुरु शास्त्र की आराधना करें, और अपने परिणामों को निर्मल बनाएं, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा भी वह दिव्यतम हो सकती है, केवल ज्ञान से विभूषित हो सकती है, और अनंत काल के लिए लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो सकते हैं, और अनंत काल के लिए स्वाधीन सुख का आनंद और उसका संवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार पवित्र भाव प्रत्येक जीव के भीतर होना चाहिए, और भगवान से आप लोगों के तरफ से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जिस प्रकार आपने अपने शुद्ध परमात्मा तत्व को शरीर से पृथक करके अनंत काल के लिए अनंत सुख का स्वाधीन सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी वह घड़ी आए और वह कार्य संपादित हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।